गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट करने की कोशिश जो है वो रहेगी, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगर होगा तो, वरना कल आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम लास्ट टाइम जो बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटा जो था उसकी बात कर रहे थे। प्यारे बच्चों, चैप्टर लंबा है और आज जिन बच्चों का टेस्ट भी होना है, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था तो ध्यान रखें, शाम 7 बजे से शुरू होगा। देखो बात कर रहे थे हम, जो हमने 3 वर्ग थे वो पढ़ लिए थे। इसके बाद में जो बात करें गैनेटोस्टोमेटा के जो टेट्रापोडा या चतुष्पाद जिनमें उपस्थित होते हैं उनकी हम बात करते हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे एम्फीबिया की। किसकी बात करेंगे? एम्फीबिया की बात करेंगे, या इनको उभयचर बोला जाता है। उभयचरी क्या बोला जाता है? उभयचरी इनको बोला जाता है। देखिए इस वर्ग के सदस्य जो हैं वो जल और स्थल दोनों स्थानों पर रहते हैं, जल और स्थल दोनों स्थानों पर निवास करते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उभयचर या एम्फीबिया इनको बोला जाता है। इनमें सिर जो है वो स्पष्ट होता है। सिर क्या होता है? स्पष्ट होता है। धड़ लंबी होती है। धड़ क्या होती है? धड़ जो है वो लंबा होता है। इनमें पूंछ हो भी सकता है, पूंछ एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। पूंछ उपस्थित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा 2 जोड़ी पंचांगुली पाद पाए जाते हैं इनके अंदर। 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? 2 जोड़ी पंचांगुली क्या पाए जाते हैं? पाद जो हैं वो पाए जाते हैं, या पैर जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा 5 अंगुलियां पाई जाती हैं। भाई अगर पाद आगे वाले पैर में 4 व पश्च पाद में अगर पाद जो है उनके अंदर 4 एवं पश्च पाद जो है उनमें 5 अंगुलियां जो हैं वो पाई जाती हैं। एपोडा में अगर बात करें तो पाद जो है वो अनुपस्थित होते हैं। इनकी त्वचा की बात करें तो त्वचा इनकी नम्र व ग्रंथिल होती है। त्वचा कैसी होती है? नम्र व ग्रंथिल होती है। इसके अलावा अगर बात करें त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथियाँ भी उपस्थित होती हैं। बहुकोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथियाँ वो भी उपस्थित रहती हैं। सलक इनमें अनुपस्थित होते हैं, जो पीसीज वर्ग के थे ना, जैसे सल्कोइड, ठीक है, जो हमने बात की थी, प्लेकोइड, सल्कोइड, ठीक है, टिनोइड, ये इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मुख में समदंती, बहुवारदंती व सिकदंती पाए जाते हैं, अर्थात सीधी बात बोल सकते हैं मुख में दंत जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा ये असमतापी प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर का ताप जो है वो वातावरण के साथ बदलता रहता है। असमतापी होते हैं। इसके बाद बात करें श्वसन जो है वो फुफ्फुस, त्वचा व मुख गुहा द्वारा होता है। श्वसन इनके अंदर अगर बात करते हैं तो किसके द्वारा होता है? फुफ्फुस, त्वचा व मुख गुहा के द्वारा इनके अंदर जो है श्वसन की क्रिया होती है। इसके अलावा हृदय जो है वो 3 वेशमी होता है। हृदय त्रिकोष्ठीय होता है, 3 वेशमी होता है, अर्थात 2 आलिंद होते हैं और एक इनके अंदर क्या होता है? नील्य होता है। एक इनके अंदर क्या होता है? नील्य होता है। इसके अलावा एक बड़ा सिरा पात्र भी पाया जाता है, जो दाएं आलिंद में खुलता है। किस में खुलता है? दाएं आलिंद में खुलता है। इसके बाद अगर हम बात करें और इसके लक्षणों की, तो और भी बहुत सारे दिए हुए हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए जो यकृत है वह वर्कक जो है वो निवाहिका उपतंत्र में उपस्थित होते हैं, और लाल रुधिर कणिकाएँ हैं वो केंद्रक युक्त होती हैं। आरबीसी जो है उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बात करें एक्सक्रीशन की, उत्सर्जन की अगर बात करते हैं तो उत्सर्जन के आधार पर ये यूरियोटेलिक होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है ये किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। अतः हम कह सकते हैं ये किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और उत्सर्जन के लिए इनके अंदर मिसोनेफ्रिक जो वृक्क हैं वो पाए जाते हैं। कौन से वृक्क पाए जाते हैं? मिसोनेफ्रिक वृक्क जो हैं वो पाए जाते हैं।
अवस्कर भी पाया जाता है, मूत्राशय, मूत्रवाहिनियाँ, जनन वाहिनियाँ, मलाशय आदि भी पाए जाते हैं, नासा छिद्र भी होते हैं, बाह्य कर्ण इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। बाहर वाले जो कान है ना, हमारे जैसे हैं वैसे कान इनके नहीं होते हैं, बाह्य कर्ण क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जैसे मेंढक में बाह्य कान आपने देखे होंगे, नहीं होते हैं, ठीक है ना, कर्ण पटय पटय सीधी होती है। इसके अलावा बात करें, नेत्र पलक वाले होते हैं, कपाल ऑस्टियोस्टाइलिक प्रकार का होता है, त्वचा में रंग बदलने की क्षमता होती है। भाई त्वचा का रंग बदल सकते हैं, त्वचा का रंग बदलने की क्षमता, ध्यान देना है यहाँ पे, त्वचा का रंग बदलने की क्षमता, इसको बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं मेटाक्रोसिस। क्या बोला जाता है, मेटाक्रोसिस। क्या बोला जाता है, मेटाक्रोसिस। जो त्वचा के नीचे लसिका स्थान पाया जाता है, ठीक है ना, त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है, लसिका, लिम्फ का स्थान भी जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अब इसके जनन से संबंधित बातें कर लेते हैं। किससे संबंधित, जनन से संबंधित बातें जो है वो कर लेते हैं। एक लिंगी होते हैं तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है एक लिंगी क्या होते हैं, अर्थात इनमें जो है नर व मादा अलग अलग होते हैं। मैथ्यून अंग अनुपस्थित होता है, मैथ्यून सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है, मैथ्यून अंग जो है वो एब्सेंट होता है। ओके, इसके अलावा ये अंड प्रजक होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। क्या करते हैं, अंडे देते हैं। इसके अलावा अंडे जेली के आवरण में लिपटे रहते हैं। निषेचन की बात करें तो मैथुन अंग ही नहीं है तो निषेचन क्या होगा, बाह्य होगा। निषेचन क्या होगा, बाह्य होगा। अंडे जो हैं मध्य पित्त की प्रकार के होते हैं, अंडे इनके मध्य पित्त की प्रकार के होते हैं। इसके अलावा बात करें परिवर्धन की तो परिवर्धन मैथुन अंग ही नहीं है तो अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा, अर्थात लार्वा इनके अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, लार्वा इनके अंदर उपस्थित रहेगी। लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। लार्वा को कौन सी अवस्था कहा जाता है, टेडपोल अवस्था कहा जाता है। याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट बात है। लार्वा को कौन सी अवस्था कहा जाता है, टेडपोल अवस्था कहा जाता है। चीरगोनिता में लार्वा परिपक्व होकर जो है वो जनन प्रारंभ करती है। तो लार्वा अवस्था का नाम याद रखना, उभयचरी में क्या होता है, टेडपोल। देखो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने देखे हुए भी हैं, जैसे मेंढक है, मेंढक को राना टिग्रीना बोला जाता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रीना। इसके अलावा हाइला है, वृक्ष मेंढक है। इसके अलावा सेलामेंड्रा है, सेलामेंड्र है। इसके अलावा इक्योथोफिक्स, ठीक है ना, पादप रहित, पाद रहित, इसके अंदर पैर नहीं होते हैं, पाद रहित उभयचर्य होता है। इसके अलावा बुफो भी होता है। तो प्यारे बच्चों ये एम्फीबिया था। बहुत ही सिंपल सी बातें इसके अंदर मैंने आपको बता दी। इसके बाद में हम अगले वर्ग की बात करते हैं। टेट्रोपोडा के अंदर जो है सरीसृप, कौन सा है, सरीसृप। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेप्टेलिया। क्या बोला जाता है, रेप्टेलिया। रेप्टेलिया की हम लोग जो है उभयचर की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं रेप्टेलिया की। किसकी बात करते हैं, रेप्टेलिया की जो बात है वो करते हैं। देखिए रेप्टेलिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो सामान्य लक्षणों की बात करते हैं तो जो सरीसृप हैं, जो सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है, मिजोइक युग है ना, युग हैं अलग अलग इनके, तो मिसोजोइक युग, इसको इन सरीसृपों का स्वर्ण युग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वर्ण युग जो है वो बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें लक्षणों की तो ये सभी रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले प्राणी होते हैं, ठीक है। बिल बनाकर रहते हैं, क्या बनाकर रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। शरीर स्पष्ट रूप से 4 भागों में बंटा होता है। बॉडी जो है वो कितने भागों में बंटी होती है, 4 भागों में बंटी होती है। बॉडी कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से, सिर भी होता है, गर्दन भी होती है, धड़ भी होती है और पूंछ भी होती है। जबकि ऊपर वाले उभयचर में हमने पढ़ा था पूंछ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों सरीसृपों की बात करते हैं तो 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 2 जोड़ी। प्रारूप से 5-5 नखर रहित
अंगुलियां होती हैं, सर्पों के पादों का अभाव होता है। जो सांप हैं सरीसृप में, उनके अंदर पैर नहीं पाए जाते हैं। बाकी और जो अन्य हैं, जैसे घड़ियाल बोल सकते हैं, वृक्ष छिपकली बोल सकते हैं, किलोन बोल सकते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो है नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर पाए जाते हैं, सांप के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो अंतःकंकाल इनका अस्थियों का बना हुआ होता है। अंतःकंकाल किसका बना हुआ होता है? अर्थात हड्डियाँ इनके अंदर पाई जाती हैं, अस्थियाँ का बना होता है। इसके अलावा खोपड़ी में केवल एक ऑक्सीपिटल कंद पाया जाता है, इसे मोनोकोडाइली अवस्था कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मोनोकांडाइली अवस्था इसको बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, मुख सिरस्थ होता है, जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं, कछुओं में दांत अनुपस्थित होते हैं। हृदय 4 वेशमी होता है। हृदय कितना वेशमी होता है? 4 वेशमी होता है, अर्थात 2 आलिंद जैसे हमारे अंदर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले, उसी प्रकार से इनके अंदर पाए जाते हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ जो हैं वो पाई जाती हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। अवस्कर पाया जाता है। मूत्राशय का इनके अंदर, एलिगेटर्स क्रोकोडाइल्स हैं, उनके अंदर मूत्राशय का अभाव होता है। इसके साथ ही अगर बात करें, श्वसन केवल फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा होता है। एक लिंगी होते हैं, अर्थात लिंग अलग अलग होते हैं। इसके अलावा इनमें नर व मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। नर में डबल या हेमीपेनिस पाया जाता है। भाई डबल पेनिस जो है वो पाया जाता है। शीर्षण जो है वो डबल पाए जाते हैं। अंडे एपित की प्रकार के होते हैं। निषेचन अगर लिंग पाया जाएगा तो इंटरनल जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। अंडे कोशी पाए जाते हैं, जिनके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। किसका कवच? कैल्शियम कार्बोनेट का कवच जो है वो पाया जाता है। परिवर्धन की बात करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। परिवर्धन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, ठीक है। उदाहरण की अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत सारे हैं, आप लोग भी जानते हो, जैसे केलोटस है, इसे बगीचे की छिपकली कहा जाता है। किसकी छिपकली? बगीचे की छिपकली कहा जाता है। एलिगेटर है, ठीक है। क्रोकोडाइलस है, इसे घड़ियाल बोला जाता है। कैमलियन है, वृक्ष छिपकली बोला जाता है कैमलियन को। इसके अलावा जहरीला सर्प नाजा है, जिसे कोबरा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोबरा। वैंगरस है, वाइपर है, ये सांप की कैटेगरी आ गई है। तो आदि उदाहरण आप इनके जो है वो बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो पक्षी वर्ग आता है। इसके बाद में कौन सा वर्ग आता है? पक्षी वर्ग आता है। तो पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग की बात जो है वो हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। इसके अंदर करेंगे, कल वाले वीडियो के अंदर पक्षी और स्तनधारी की बात हम लोग करेंगे। बाद में आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, द एंड हो जाएगा।